श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भोले बाबा का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे। मेरे YouTube चैनल महाकाल की दीवानी पर आपका स्वागत है। मेरी दी हुई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नई नई जानकारियाँ आप लोगों को मिलती रहें। दोस्तों, मैं आपको महाभारत में आगे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। ऐसे इस युद्ध में क्या क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी। अभी मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ। ये कहानी है युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती को श्राप क्यों दिया। 18 दिन तक युद्ध चला और युद्ध के दौरान ऐसा क्या हुआ कि युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती को श्राप दे दिया था। इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। उनके तमाम पहलुओं और घटनाओं की छोटी छोटी कई कहानियां हैं। पांडव और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म को लेकर चले इस युद्ध का परिणाम काफी भयानक था। भले ही इस युद्ध में पांडव जीत गए थे, लेकिन युद्ध के बाद उनकी पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। धर्मराज युधिष्ठिर और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन सहित कई योद्धाओं ने इस युद्ध में छल कपट का सहारा लिया। 18 दिनों तक चलने वाले युद्ध महाभारत में हर दिन कुछ न कुछ विशेष घटना घटी, जो लोगों के लिए आज भी शिक्षा, संदेश और उपदेश की तरह है। इस युद्ध के अंत में युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती को श्राप तक दे दिया। युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती को श्राप क्यों दिया, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी कहानी। गंगा तट पर पांडव रहते थे। महाभारत के युद्ध के बाद सभी मृत परिजनों और रिश्तेदारों का तर्पण करने के बाद पांडव 1 महीने तक गंगा तट पर रहे। धर्मराज युधिष्ठिर को देखने और उन्हें सांत्वना देने के लिए कई महान ऋषि और संत के आने जाने का क्रम लगा हुआ था। इसी बीच नारद ऋषि भी युधिष्ठिर के पास गए और युधिष्ठिर की मन स्थिति के बारे में पूछा। नारद ने युधिष्ठिर से प्रश्न करते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, अपनी भुजाओं के बल और भगवान कृष्ण की कृपा से आपने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है। क्या पापी दुर्योधन को परास्त करने के बाद तुम प्रसन्न नहीं हो? मुझे आशा है कि शोक और विलाप आपको नहीं सता रहा है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वास्तव में मैंने कृष्ण की कृपा, ब्राह्मणों के आशीर्वाद और भीम और अर्जुन की शक्ति के आधार पर इस युद्ध को जीत तो लिया है, फिर भी एक गहरा दुख है जो आज भी मेरे दिल में बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि मेरे अपने लोभ के कारण ही इतनी बड़ी संख्या में मेरे स्वजनों का वध हुआ है। पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु पर द्रौपदी का विलाप देखकर मैं जीत कर भी अपनी हार मानता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, इन सभी योद्धाओं के वध के बाद मुझे पता चला कि कर्ण मेरा भाई था। उसके जन्म सूर्यदेव और मेरी माता कुंती के मिलन से हुआ था। उन्हें सारी दुनिया राधा का पुत्र मानती थी, लेकिन वास्तव में मेरी माँ के सबसे बड़े पुत्र तो वही थे। मैंने अनजाने में उन्हें मार दिया। ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही थी। ना तो अर्जुन और ना ही भीम और ना ही दोनों छोटे भाई जानते थे कि कर्ण हमारे सबसे बड़ा भाई है। लेकिन कर्ण जानते थे कि हम उनके छोटे भाई हैं। उन्हें इस बात की जानकारी भगवान कृष्ण और मेरी माँ ने दे दी थी। दुर्योधन के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के कारण वह हमारे पक्ष में नहीं आ सके। हालांकि उन्होंने हमारी जान नहीं लेने के लिए भी वचन दे दिया था। अगर मेरे पास अर्जुन और कर्ण दोनों होते तो मैं दुनिया को जीत सकता था। ये कहते हुए युधिष्ठिर भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। तभी उनकी माँ कुंती आ गईं और अपने पुत्रों से बोली, युधिष्ठिर, इस तरह से शोक मत करो। मैंने पहले कर्ण को आपके साथ उसके रिश्ते के बारे में बताने की कोशिश की थी। सूर्यदेव ने भी उससे बात की। हालांकि हमारे घनिष्ठ मित्रता के कारण कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा था। माता कुंती की सांत्वना की बातें सुनी
तो युधिष्ठिर अपने क्रोध और शोक को शांत नहीं कर सके। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी माँ कुंती से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें हमारे ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया। युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर अपनी माँ कुंती के साथ समस्त जाति नारी को श्राप देते हुए कहा कि मैं आज से समस्त नारी जाति को श्राप देता हूँ कि वे अब चाहकर भी कोई बात अपने हृदय में छिपा कर नहीं रख सकती हैं। दोस्तों, ऐसी ही आगे की कहानी मैं अगले अध्याय में आपको सुनाऊंगी।